जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विक्की प्रभाकर, आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है दोस्तों, मजा आ रहा है जिंदगी में। पेपर आपका हो गया है 24 अगस्त का। दोनों शिफ्टों को मैंने देख लिया, एनालाइज कर लिया, टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिया है। तो प्रभाकर अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जाओ, वहां पे सारी अपडेट आपको बहुत तेजी में मिलती है। तो जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे कि जो पेपर हुआ है 24 अगस्त को दोनों शिफ्टों में, तो शिफ्टों में क्या रहा है, आसान थी कि मुश्किल थी, क्या था, और एनालाइज करने के बाद एक सेफ अटेम्प्ट, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है महिला और पुरुष का कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा। जो आज का सेफ स्कोर होने वाला है, कल मैंने बता दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे भी और वीडियो में भी, तो वीडियो देख लीजिए जगह, ठीक है। 24 अगस्त का मैं बता देता हूं, और टॉपिक क्या 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 आ सकते हैं आने वाली शिफ्टों में दोस्तों, वो भी आपको मैं बता दूंगा, और बाकी चीजें भी कुछ और भी बता दूंगा आपको। सारी चीजें क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में दोस्तों, कि सेफ अटेम्प्ट, सेफ स्कोर। और एक चौंकाने वाली बात और निकल के आती है इन पेपरों को देखने के बाद, कि कट ऑफ जो है वो बहुत ही सामान्य जाने वाली है, क्योंकि लड़कियों की हालत खराब, लड़कों की हालत खराब। मॉक में 220 240 लड़के वाले लाने वाले 200 नंबर के लिए तरस जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे चीजें पूरी होंगी, आपको बताऊंगा इसी वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखेगा। मुझे नहीं जानते दोस्तों, मैं विक्की प्रभाकर, दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक चयनित और वर्तमान में यूपी पुलिस कांस्टेबल जुझारू कर्मठ हुआ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और कर दो, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि जीएस में आपको मैं बता दूं, जीएस में एक सेफ अटेम्प्ट है आपका, वही 15 से 17 क्वेश्चन आज फिर से जो आपके निकल के आते हैं। 15 से 17 क्वेश्चन आपके जो है जीएस में आप कर सकते थे, ठीक है। उसके अलावा हिंदी में 27 से 28 क्वेश्चन जो है आप कर सकते थे। रीजनिंग में आप 45 से 47 क्वेश्चन कर सकते थे, 45 तो कर ही सकते थे। मैथ में आप 15 से 17, मतलब कुल मिला के जो अटेम्प्ट है वो भी कल जैसा ही लेवल है, लगभग जो है। अब जो सेफ स्कोर निकल के आता है, सेफ अटेम्प्ट निकल के आता है, वो आज का महिला और पुरुष को कैटेगरी वाइज बताते हुए, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिन भी बच्चों का काट पीट के यूआर कैटेगरी में 107 से 110% सही है काट पीट के, वो 100% सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 100 से 105 क्वेश्चन काट पीट के, ओबीसी 105 प्लस, एससी 90 प्लस, एसटी जो है 70 से 75 प्लस, ये काट पीट के क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो आप एकदम बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया पेपर आ रहा है। इस पेपर को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता दोस्तों, बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि हलवा आ रहा है कि कुछ आ रहा है, कुछ नहीं, बस रीजनिंग और हिंदी कह सकते हो थोड़ी आसान है। मैथ और जीएस आपके तोते उड़ा देगी दोस्तों, समझ आई। मैथ और जीएस आपका स्कोर यहां उड़ रहा हो ना, तो यहां ला रहा है। जो रीजनिंग और हिंदी में आप ये लेके जा रहे हो वो नीचे आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है, क्योंकि मैथ और क्या जीएस, ये दो चीजें ऐसी हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगी। क्योंकि लड़कियां मैथ ज्यादा नहीं कर पाती दोस्तों, ये आपको भी पता है, सबको पता है। तो लड़कियों की कट ऑफ तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है इस बार। क्या रहने वाला है लड़कियों का सेफ स्कोर, लड़कों का मैंने बता दिया आपको। लड़कियों का ये रहने वाला है आज के पेपर में, दोनों शिफ्टों में से किसी भी शिफ्ट में अगर आपका स्कोर यूआर कैटेगरी फीमेल हो आप, तो 85 से 90 अगर काट पीट के अगर आप कहें तो आप सेफ हो। अगर 95 के आसपास है, 90 प्लस है, तो आप डेफिनेटली यूआर कैटेगरी की महिला सेफ है, ठीक है। ओबीसी 80 से 85, ईडब्ल्यूएस 80 प्लस, एससी 75 के पास, और एसटी 65 से 70 क्वेश्चंस, ये महिला अभ्यर्थी अगर काट पीट के क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली सेफ हो। 100% रनिंग मारो आप, अभी से चालू कर दो, कल परसों से आप शरीर को बचा के रखो, किसी को स्कोर नहीं बताना है अपना, चुपचाप आपको हल्का हल्का जॉगिंग स्टार्ट कर देनी है। ये वो बच्चे हैं, क्योंकि पेपर आ ही ऐसा रहा है कि आप चाह के भी कट ऑफ हाई नहीं कर सकते, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, बच्चे नहीं मिल रहे हैं हमें। मैं देखने को तरस रहा हूं कि 220 230 वाला बच्चा मुझे मिल जाए, क्योंकि वो 100 में एक निकल रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा है। 6 से 8 महीने लगे, लेकिन पेपर ऐसा बनाया है वो जेन्युइनली, वो पेपर 6 से 8 महीने बाद का जो टफ पेपर बनने वाला था वो ही पेपर बना है। री एग्जाम मतलब पुनः परीक्षा होती है ना, तो पुनः परीक्षा को टफ ही बनाया जाता है, ये वही पेपर है, ठीक है। तो समझ आई, ये आपका सेफ स्कोर है, आपको मैंने बता दिया। अब हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले शिफ्टों में कहां से जीएस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले पुस्तकें नई और पुरानी, जो आजादी के समय की हैं या पुरानी जो लेखकों की हैं वो कर लो। जीएसटी से कर लेना, जनसंख्या पढ़ लो, साइबर क्राइम पढ़ लो, अधिनियम पढ़ लो, जितने भी अधिनियम आए थे, दिवस और थीम पढ़ लो, खोज पढ़ लो, और जो विटामिन वगैरह है वो पढ़ लेना। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर लेना, जो आपके मैं इंडोलॉगस चैनल्स हैं, इंडोलॉगस की प्लेलिस्ट है वो मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, कहोगे तो। मेरी जीएस की प्लेलिस्ट है, वहां से भी कर सकते हो। लूसेंट का विविध पढ़ लेना ध्यान से, लूसेंट के पीछे जो पिंक पिंक बने होते हैं विविध, मतलब भारत में पहला, भारत में सबसे ऊंचा, सबसे ये, सबसे वो, ये विविध पढ़ लेना आप, ठीक है। और मैथ्स में फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो केवल फॉर्मूला फिट करो आंसर आ जा रहा है, तो मैथ्स में फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चाहो तो टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक का
का पास जो है वो ले सकते हो, अगर नहीं है, अगर है तो कर लो। तो टेक्स्ट बुक का पास डाउनलोड करो और टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, वहां पे पास जो है PU 10 का इस्तेमाल कर लेना, वहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो सारे बच्चे जो भी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करके गए थे वो बच्चे यही बोल रहे हैं कि दोस्तों कि भैया सर जो है हमने प्रैक्टिस करी थी, हमें तभी हम टाइम मैनेजमेंट कर पाए, वरना बच्चों का पेपर छूट गया। तो आप भी टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक, ये सब चीजें कंट्रोल करना चाहते हो तो सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, हर चीज आपको टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। तो जाओ टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो और PU 10 का इस्तेमाल कर लेना, आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। और 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हो टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। मैंने भी वहीं से तैयारी करी थी और मैं आपके सामने हूं आज उपनिरीक्षक के पद पर चयनित, और CGL, CPO और UPPCL ये सब मैंने एग्जाम क्रैक करे हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य में 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रचनाएं पुरानी है ना वो एक बार ढंग से पढ़ के चलें। जैसे मैं अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, ऐसी ऐसी रचनाएं जो पुरानी है, और जयद्रथ वध, ऐसी जो पुरानी रचनाएं इंपॉर्टेंट कवियों की, वो जरूर करके चले जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस आसान आसान इसमें से पूछ ले जा रहे हैं, हमारी शिफ्टों में कैसा आएगा? हमारी शिफ्ट टफ तो नहीं हो जाएगी? जो 25 वाले बच्चे हैं दोस्तों वो परेशान हो रहे हैं, 30 और 31 वाले परेशान हो रहे हैं। अब मैं उनके लिए बता देता हूं कुछ चीजें। देखो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिलेबस से ही पेपर आ रहा है। कोई भी अभी तक ये क्लेम नहीं कर पाया कि सिलेबस से बाहर आ रहा है। मैं GS का मान सकता हूं कि GS में जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आउट ऑफ लग रही है, कि आउट ऑफ द वे आ रही है। कि पिछली बार की जो 17 और 18 तारीख की फरवरी की शिफ्ट थी उसमें लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा नॉर्मल GS है, बट ये तो CGL भी शर्मा जाए, ऐसे GS आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि चीजें हमें बहुत ज्यादा वक्त मिल गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जैसे कि कंपटीशन बढ़ना, ये सब चीजें उन्हें भी पता है जो पेपर बना रहे हैं, वो पागल नहीं है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं आज ये वाला क्वेश्चन आया है, मैं GST पढ़ जाऊंगा, आज GST का क्वेश्चन आया, कल भी GST से आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। कई बार आपको GST से आगे भी चीजें जो है उसके आसपास जुड़ी हुई है। जैसे GST आज अधिनियम पूछ लिया, कल ये पूछ लेंगे GST सबसे पहले कहां लागू हुआ, परसों ये पूछ सकते हैं कि GST की फुल फॉर्म क्या है। ऐसी चीजें, मतलब GST आएगा लेकिन उसके आसपास की आएंगे, ये नहीं कि मतलब वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा। हो सकता है GST ना पूछे, कोई और अधिनियम पूछ ले, जो आयकर अधिनियम से पूछ ले कुछ या कुछ और। तो आपको चीजें डाइवर्सली स्मार्ट तरीके से आपको रिवीजन में ऐड करनी है। जैसे आपने पूछा कि जनसंख्या से क्वेश्चन आया, अब यूपी की जनसंख्या से भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत की जनसंख्या से, मतलब, और जनजाति की यूपी की भी पूछ सकते हैं। तो जनसंख्या मतलब भारत की भी पढ़नी है आपको, यूपी की भी पढ़नी है, यूपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको खुद से स्मार्टली ऐड करनी है अपने रिवीजन के शेड्यूल में, रिवीजन के रूटीन में, ठीक है। क्योंकि रिवीजन आपको वैसे ही करना है जैसे आपके पैटर्न आ रहे हैं पेपर के। पेपर का पैटर्न आसान से मध्यम है। आप रीजनिंग और हिंदी से 75 के आसपास स्कोर कर सकते हो। अगर आपने 75 इधर स्कोर कर लिया, उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है, बच रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 25 क्वेश्चन आप 25 से 30 क्वेश्चन आप हिंदी, मैथ और GS को मिला के करना चाहिए। अगर आपके पास 100 से 110 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं, 110 तो मैं बोलूंगा यूआर कैटेगरी से, अगर 110 क्वेश्चन जो भी बच्चा करके आ रहा है वो नौकरी लेके जाएगा, फाइनल सिलेक्शन लेके जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो सब जमाने चले गए, 240 जाएगी, 250 जाएगी, सब भाड़ में जाए, कुछ नहीं जा रहा है। बहुत ध्यान से मैंने पेपर देख लिए, बच्चों की सूरत देख लिए, चीटिंग की कोई न्यूज नहीं है, हर चीज एकदम जेन्युइन तरीके से हो रही है। तो कट ऑफ हाई जाने का कोई चांस ही नहीं है। और मैं एक खुशी की बात बता दूं, आप 2019 की कट ऑफ, उसमें 10-10 नंबर ऐड कर लो, मुझे वही डर लग रहा है कि वही कट ऑफ जा सकती है, या फिर उसमें 15 नंबर ऐड कर। अब जाके सर्च करो 2019 में कट ऑफ कितनी गई थी, 49,568 की, उसमें 15 नंबर ऐड कर लो, उतनी ही कट ऑफ मुझे दिख रही है साफ साफ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कट ऑफ के मामले में इतना मैं बता दूं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं जाने वाली। बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है, बच्चों से नहीं हो रहा, बच्चे फंस रहे हैं, बच्चों से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बच्चों से मैथ, रीजनिंग, मैथ और GS में फंस जा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कैलकुलेशन आ रही है। ये सब चीजें, ये सारे फैक्टर जो हैं एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, वो ये है कि कम कंपटीशन रह गया है, क्योंकि बच्चे उतना निकल के नहीं आ पा रहे हैं जितना आपको उनको आना चाहिए था। जो मॉक में 240 स्कोर करते थे, वो पेपर में 220 के लिए तरस रहे हैं। ये इसी चीज के लिए बता रहा हूं कि हमें 1.5 लाख बच्चे ऐसे मिलेंगे ही नहीं जो हमें 220 प्लस मिल जाए। तो हमें 1.5 लाख बच्चे पास करने हैं, कोई 10-20 हजार बच्चे पास नहीं करने हैं। तो 1.5 लाख बच्चों के हिसाब से कट ऑफ बनेगी, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। खासकर महिला अभ्यर्थी, बहुत ही शानदार और कम कट ऑफ जाने वाली है महिला अभ्यर्थी की, इतना तो गारंटी से बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया हो। कुछ निराशा अगर है मन में तो निकाल दो उसको, मैंने बताया स्कोर, आप इससे थोड़ा भी कम हो आपका तो भी आप जो है पॉजिटिव रहो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे अरे सारे बच्चे तो 23 से 24 से सेलेक्ट हो जाएंगे, 30-31 की बारी नहीं आएगी। अरे मेरे बुद्धिमानों, मेरे बालकों, सुनो, हर शिफ्ट से बराबर बच्चा पास होता है, रूल है ये, ठीक है। भर्ती बोर्ड का है, हर जगह का रूल है, हर शिफ्ट से बराबर बच्चा पास होता है। आप ये बोल रहे हैं अरे हमारा कंपटीशन तो 23-24 वालों से, उनके ज्यादा होंगे, हमारे कैसे कम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कंपटीशन केवल आपकी शिफ्ट से है,
ठीक है, समझ आई बात। आपका कंपटीशन आपकी शिफ्ट से है, ना कि दूसरे वाले की शिफ्ट है। उस शिफ्ट में केवल 6000 बच्चे पास होंगे, 6000 आपके में होंगे, 6000 आपके में होंगे, मतलब सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। हर शिफ्ट से फाइनल सिलेक्शन बराबर बच्चों का होता है, ठीक है, और पास भी बराबर बच्चे होते हैं। मान लो 1.5 लाख बच्चे पास होंगे, तो 1.5 लाख बटा 10 कर लो, 10 शिफ्टें हैं ना, तो मतलब 1500, मतलब 15,000 बच्चा पर शिफ्ट पास होगा। हर शिफ्ट से 15,000 बच्चा पास होगा। तो आपको अपनी शिफ्ट में तो 15,000 रैंक लानी है, तो यही टारगेट है आपका, ठीक है, अपनी अपनी शिफ्ट में। और बच्चे भी कम ही पेपर दे रहे हैं, तो भैया मैं मानता हूं 10 से 12 लाख बच्चे पेपर देंगे मुश्किल से। और उसमें भी आपको अगर इतनी दिक्कत लग रही तो भाई अब तो घबराने वाली बात है नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आपको बस इतना है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जिनका पेपर हो चुका है और जिनका होने जा रहा है, तो एकदम शांत दिमाग से काम लो। और जो पेपर पैटर्न आप देख रहे हो, उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट बुद्धि लगा के रिवीजन करो, ठीक है। मैंने टॉपिक्स आपको बता ही दिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। रीजनिंग आसान आ रही है तो टेंशन मत लेना, हिंदी आसान आ रही है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी से ही आप 75 से 80 क्वेश्चन कर लोगे, और बाकी के उधर 25 क्वेश्चन निकाल लेना, 100 से 110 क्वेश्चन कर लेना। यूआर कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का मेल सेफ हो जाएगा, और 90 क्वेश्चन अगर लड़की ने निकाल लिए सही सही काट पीट के, तो वो लड़की सेफ हो जाएगी 100%, मतलब निश्चित है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।